सर्दियों की रात थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। अजय अपने पुराने कागजात देख रहा था जब उसे एक पीला पड़ा हुआ पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इस शनिवार रात 12 बजे शाहपुर हवेली आओ। अजय चौंक गया। शाहपुर हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी, उसके दादा की थी। वह हवेली कई सालों से वीरान थी और गांव वाले मानते थे कि वहां भूतों का साया है। लेकिन अजय को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह शनिवार रात वहां जाएगा। शनिवार रात अजय अपनी बाइक से हवेली पहुंचा। चारों ओर घना कोहरा था और हवेली की टूटी-फूटी दीवारें किसी डरावनी कहानी जैसी लग रही थीं। अंदर घुसते ही उसे पुराने फर्नीचर और जालों से भरी दीवारें दिखी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर पुराने जमाने का ताला लगा था। अजय को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। वह तस्वीर उसके दादा की थी, लेकिन उसके पीछे एक और अजनबी आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा धुंधला था। अजय को लगा कि कुछ छिपाया गया है। उसने चारों ओर देखा और नोट किया कि हवेली के फर्श पर धूल में अजीब निशान थे, जैसे कोई हाल ही में यहां आया हो। तभी अचानक एक तेज हवा चली और खिड़की जोर से खुल गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कमरे के कोने में रखी अलमारी की ओर बढ़ा। जब उसने उसे धक्का दिया तो उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक अंधेरा तहखाना था। अजय ने मोबाइल की रोशनी से अंदर झांका। तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। उसने धीरे से पेटी खोली तो उसमें पुराने दस्तावेज और एक धूल भरा लॉकेट मिला। जब उसने दस्तावेज पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ये उसके दादा की वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि शाहपुर हवेली के नीचे सोने की खान छिपी थी। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले ही उसके दादा अचानक गायब हो गए थे। अजय दस्तावेज लेकर खड़ा ही हुआ था कि उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा तो एक लंबी परछाई दिखाई दी। एक धीमी आवाज आई, अब तुम सच जान चुके हो, लेकिन क्या तुम इसे दुनिया को बताओगे? अजय का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे सामने आई। वह वही आदमी था जो उसके दादा की तस्वीर में खड़ा था। मैं तुम्हारे दादा का सबसे भरोसेमंद नौकर था, लेकिन लालच में अंधा होकर मैंने उन्हें धोखा दिया। हवेली के नीचे की दौलत हथियाने के लिए मैंने उन्हें इस तहखाने में ही कैद कर दिया। और फिर एक दिन वे हमेशा के लिए गायब हो गए। अब उनकी आत्मा इस रहस्य को उजागर करने का इंतजार कर रही है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने गांव लौटकर पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने तहखाने की खुदाई की तो उन्हें एक कंकाल मिला। यह उसके दादा का था। इसके साथ ही हवेली के नीचे छिपे खजाने का भी पता चला। शाहपुर हवेली का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। लेकिन अजय को कभी कभी रात के अंधेरे में हवेली से आती धीमी आवाजें अब भी सुनाई देती थीं, मानो कोई पूछ रहा हो, क्या अब भी कोई यहां है? शाहपुर हवेली का रहस्य खुलने के बाद गांव में हलचल मच गई। पुलिस ने हवेली को सील कर दिया और खजाने को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अजय के मन में अब भी कई सवाल थे। उसके दादा आखिर कैसे गायब हुए थे? क्या सच में सिर्फ लालच के कारण उनके नौकर ने उन्हें कैद किया था, या इसके पीछे कोई और साजिश थी? और सबसे महत्वपूर्ण, वह परछाई कौन थी? रात होते ही अजय के कानों में फिर से वही धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, क्या अब भी कोई यहां है? अजय ने तय किया कि वह हवेली के अतीत को और गहराई से खंगालेगा। अगले दिन अजय अपनी दादी के पास गया। उसने धीरे धीरे उन्हें शाहपुर हवेली के तहखाने के बारे में बताया। उसकी दादी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पुरानी संदूक खोली और उसमें से एक धूल भरी डायरी निकाली। ये तुम्हारे दादा की डायरी है। उन्होंने अपनी आखिरी रात इसमें कुछ लिखा था। अजय ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो कि हवेली की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो दुनिया को नहीं पता। मुझे यकीन है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है
तो हवेली के पश्चिमी हिस्से की जांच जरूर करना। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। पश्चिमी हिस्सा? पुलिस ने सिर्फ तहखाने की खुदाई की थी, लेकिन हवेली के पश्चिमी हिस्से को किसी ने नहीं देखा था। अजय बिना समय गंवाए शाहपुर हवेली पहुंचा। यह जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। उसने धीरे धीरे हवेली के पश्चिमी हिस्से का मुआयना करना शुरू किया। वहां एक पुरानी अलमारी खड़ी थी, जो देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन जब अजय ने ध्यान से दीवार पर हाथ फेरा तो उसे एक अजीब दरार महसूस हुई। उसने जोर से धक्का दिया और अचानक दीवार हिलने लगी। अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। अजय ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा। वहां चारों ओर कागज और पुरानी तस्वीरें बिखरी थीं। एक तस्वीर देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये उसके दादा और उनके नौकर की थी, और साथ ही उसमें एक और शख्स था जिसे वह नहीं पहचान पाया। टेबल पर रखे कागजों को पढ़ते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ खजाने की कहानी नहीं थी, ये एक हत्या का मामला था। डायरी में लिखा था कि उसके दादा के सबसे करीबी दोस्त विष्णु सिंह ने ही यह योजना बनाई थी। विष्णु उसके दादा का बिजनेस पार्टनर था और वह हवेली के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानता था। उसने हवेली के नौकर को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया और दोनों ने मिलकर अजय के दादा को जिंदा दफना दिया। लेकिन एक चीज गलत हो गई। खजाने का असली दरवाजा खुद विष्णु को नहीं मिला। इसलिए जब नौकर ने उसे धोखा देने की कोशिश की, तो विष्णु ने उसी तहखाने में उसे भी मार दिया। अजय को लगा जैसे हवेली की दीवारें उससे कुछ कह रही हों। उसने चारों ओर देखा और देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक और छोटा लॉकेट रखा था। लॉकेट खोलते ही अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बजने लगीं। फिर वही आवाज आई, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अजय ने लॉकेट के अंदर देखा तो उसमें एक कागज का टुकड़ा था। उसमें लिखा था, जिसने भी यह लॉकेट खोल लिया है वह मेरी आखिरी इच्छा पूरी करे। मुझे न्याय दिलाओ ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो सके। अजय ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने हवेली के पश्चिमी हिस्से की खुदाई करवाई, जहां उन्हें विष्णु सिंह की पुरानी चिट्ठियां मिली, जो इस पूरे षड्यंत्र का प्रमाण थीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि विष्णु सिंह कई साल पहले अचानक लापता हो गया था। अब यह साफ था कि उसने नौकर को धोखा देकर खुद खजाना पाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह खुद भी इसी हवेली में मारा गया। शाहपुर हवेली का सबसे गहरा रहस्य आखिरकार उजागर हो गया था। गांव के लोगों ने मिलकर शाहपुर हवेली को तुड़वा दिया, ताकि कोई और इस श्रापित जगह में न फंसे। अजय अपने दादा की डायरी और लॉकेट को अपने पास रखकर घर लौटा। अब उसे हवेली से कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी, पर कभी-कभी जब वह शांत रातों में अपनी खिड़की से बाहर देखता, तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही हो। शायद उसके दादा की आत्मा, जो अब मुक्त हो चुकी थी। शाहपुर हवेली को तोड़े जाने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अजय ने सोचा कि अब ये कहानी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। रात को जब वह सोने जाता तो खिड़की के बाहर हलचल महसूस होती। एक रात उसने देखा कि उसकी मेज पर रखा वही पुराना लॉकेट अपने आप हिल रहा था। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने लॉकेट उठाया और गौर से देखा। अचानक उसके अंदर का शीशा गिर गया और उसके नीचे एक और कागज छिपा हुआ मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। हवेली में सिर्फ एक रहस्य नहीं था, असली खेल अब शुरू होगा। अगली सुबह अजय ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन जब वह गांव की गलियों में निकला तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर कुछ दूर एक व्यक्ति काले कपड़ों में छिपकर उसे देख रहा था। रात होते ही अजय के घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सिर पर जोरदार वार हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अजय की आंखें खुली तो वह एक अंधेरे कमरे में था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। सामने एक आदमी बैठा था,
जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुमने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है अजय। शाहपुर हवेली सिर्फ एक साधारण हवेली नहीं थी। वहां कुछ ऐसा छिपा था जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आदमी मुस्कुराया और कहा, हम उस गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जो सदियों से इन खजानों की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे दादा ने इस रहस्य को खोला और अब तुम भी उसी राह पर हो। लेकिन यह खजाना किसी इंसान के लिए नहीं था। अजय को अचानक अपने दादा की डायरी याद आई, जिसमें उन्होंने हवेली के खजाने के बारे में चेतावनी दी थी। हवेली का खजाना सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि उसमें कुछ और भी छिपा था, एक रहस्य जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अजय समझ गया कि यह सिर्फ लालच की कहानी नहीं थी। शाहपुर हवेली के नीचे एक प्राचीन शक्ति छिपी थी, जिसे कुछ लोग जागृत नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने खजाने को सरकार के हवाले कर दिया था और अब वह शक्ति जाग रही थी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, हवा में अजीब सी गूंज उठी। तुमने इसे छेड़ दिया, अब अंजाम भुगतो। अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी धरती कांप रही हो। तभी दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। उस अजनबी आदमी के चेहरे पर घबराहट थी। वे आ चुके हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। अगले ही पल दरवाजा टूटा और नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। अजय की रस्सियां खुल गईं। उसने मौका देखकर एक लकड़ी उठाई और उन नकाबपोश लोगों पर हमला कर दिया। वह किसी तरह बाहर भागा और देखा कि पूरी हवेली की जमीन दरकने लगी थी। शाहपुर हवेली तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब कुछ और बड़ा होने वाला था। अचानक अजय के सामने वही परछाई खड़ी हो गई जिसे उसने हवेली में देखा था। अभी खेल खत्म नहीं हुआ अजय, तुम्हें यह रहस्य सुलझाना ही होगा, वरना पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अजय ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि वह इस खेल से अब बाहर नहीं निकल सकता। ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी।